हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाले वीडियोस को टाइमली देखें। तकदीर से लड़ने वाला शख्स खुद अपना ही नुकसान कर बैठता है। जो तकदीर पर राजी होकर सब्र करने की बजाय कुदरत से लड़ने के लिए हथियार उठा लेता है, हमेशा मुंह की खाता है। मैंने भी कुदरत के फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश में कुछ ऐसे अमल मजबूरी के तहत किए जिनका नतीजा बहुत भयानक निकला। मैं सिर्फ हक्का बक्का बैठी सुन रही थी। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और सामने वाले शख्स को समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर वो मुझसे करवाना क्यों चाहता था? वो जो काम वो मुझसे करवाना चाहता था वो ना सिर्फ भयानक था बल्कि मेरे नज़दीक किसी गुनाह से भी बहुत बड़ा था। ऐसा करना फितरत के असूलों के खिलाफ जाना था। मुझे यकीन नहीं आया था कि जो मैं सुन रही हूँ वो वही बात कह रहा है या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। क्या वो वाकई वही बात ही कह रहा था? मैंने तस्दीक करना चाही। मैंने अपने सामने बैठे सफ़ेद ओवरऑल पहने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि क्या आप कह रहे हैं जो मुझे कुछ भी वो समझ नहीं आ रहा। और उसने फिर अपनी बात दोहराई और धीरे से मुस्कुरा दिया। उस डॉक्टर ने चेहरे की सफाकियत से ही बता दिया था कि वो जो मैंने सुना है वही वो करना चाहता है और किसी भी तरह अपनी इस सोच को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा, इस पर अमल जरूर करवाएगा। कितने ही लम्हे सख्ते के आलम में गुजर गए थे। मेरे लबों पर कुफ्ल लग चुका था। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सब कुछ वाकई हैरान कुन था। मैं कैसे एक जानवर के साथ? ये सोचकर ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। रगें फटने के करीब ही थीं। एकदम मैं वहां से उठी और बाहर निकल आई। मजीद वहां रुकती तो जाने किस हाल में वहां से बाहर लाया जाता। मेरे लिए ये बात किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं थी। अक्ली शऊरी तौर पर मुझे इल्म था कि ऐसा करना गुनाह है, नाकाबिले कबूल था ये सब कुछ करना। मगर मैं नहीं जानती थी मुझ पर ऐसा वक्त आने वाला है जब मुझे इस बात को कबूल करना पड़ेगा, इस पर अमल भी करना पड़ेगा और इस यहूदी डॉक्टर के हाथों इस्तेमाल होने के लिए रजामंदी देनी होगी। अपनी अकल और शऊर के बाला ताक रखते हुए गुनाहों के इस दलदल में उतरना पड़ेगा। मैं अपने आंसू पोंछते टैक्सी में बैठ गई थी। सारे रास्ते अनगिनत सोचों से मेरा दिमाग फटने लगा था। मुझे मशाल ने यहाँ भेजा था। मैं अपनी बेटी की खातिर यहाँ आई थी, उसकी जिंदगी बचाने की खातिर यहाँ आई थी। मगर यहाँ तो मुझे ही निशाना बनाया जा रहा था। मैं ही इनके निशाने पर थी। अपनी इन्हीं सोचों से लड़ते लड़ते मैं वापस अपने होटल पहुंची जहां मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण नजर आई थी मुझे। मुझे देखते ही मेरी 7 साल बच्ची गुलरुबा मेरे गले लग गई और पूछने लगी, मामा डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे मुसलसल खामोश पाकर उसकी आस भरी नजरें मुझसे फिर वही सवाल कर रही थी। अब की बार मैंने हाँ में सर हिलाया और उसकी उम्मीद को टूटने से बचा लिया और अपनी आंखों के आंसुओं को अपनी बेटी से छुपा लिया। उस पर अपने आंसू अया न करके मैं उसे बता नहीं सकती थी कि ये लोग इस इलाज के बदले मुझसे क्या चाहते हैं, कितनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। वो तो ये सुनकर ही खुश हो गई थी कि उसका इलाज होने वाला है और अब वो हर तकलीफ से आज़ाद हो जाएगी। उसे सेहत मिलने वाली थी। कुछ देर में उसने मेरे साथ गुजारी और फिर उसे दोबारा होटल में अकेला छोड़कर होटल से बाहर निकल आई मैं। अब की बार मेरा रुख उस औरत के होटल की तरफ था जो मुझे यहाँ तक लाई थी। उससे मिलकर मजीद कोई इकदाम उठा सकती थी मैं सीधे उसके पास गई और उसको सारी बात बताई। ये सुनकर वो मुस्कुरा उठी। उसके चेहरे पर इस वक्त वो मुस्कुराहट मुझे एक आंख न भाई। कहने लगी, हर चीज की एक कीमत होती है, कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ता है और तुम्हारी बेटी का इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। तुमसे पैसों की कोई डिमांड नहीं की जा रही। जो तुमसे करने कटौती कहा गया है, इलाज के बदले थोड़ी सी रकम ही तो तुम चुका सकती हो। ये सुनना था कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मुझसे मेरा ईमान का सौदा करने का कह रही थी और उनके नजदीक ये थोड़ी सी कीमत थी बस। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो औरत भी इस सब में बराबर की हिस्सेदार होगी। उसे भी इस काम का हिस्सादार बनाया गया है। मैंने गैर यकीनी से उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये बात पहले से मालूम थी? क्या तुम जानती थी कि ये सब करना पड़ेगा? तो उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई थी ताकि तुमसे ये अमल करवाया जा सके। इस लम्हे मुझे उस औरत से नफरत का एहसास हुआ था। जैसे पिछले 4 महीने से मैं उसे अपनी हमदर्द और नेक फरिश्ता मान रही थी। उसने जो कुछ भी किया था वो सरासर अपने मफाद के लिए किया था। वो मुझसे सिर्फ अपना मतलब निकालना चाह रही थी। मुझसे या मेरी बेटी से कोई हमदर्दी और सरोकार ना था। लेकिन इस बात का एहसास होते होते मुझे बहुत वक्त लग गया था। अब जाकर मैं इसके मफाद से वाकिफ हुई थी और अब मैं एक अनजान मुल्क में आकर फंस चुकी थी। मैं इसी के सहारे यहाँ तक पहुंची थी और अगर इससे बिगाड़ती तो शायद कहीं की भी ना रहती, क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट तक उसके पास था। मैं फिल वक्त उसी के आसरे पर वहां रह रही थी। मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े और कहा, मिशाल, जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं है। मैं ऐसी कोई कीमत भी चुका नहीं सकती। ये सब करना मेरे लिए नामुमकिन सा है।
मैं नहीं जा सकूंगी, इतनी भारी कीमत कैसे चुकाऊंगी? तुमसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी का इलाज करवाओगी और मुफ्त इलाज करवाओगी। फिर ये डील कैसी है? और तुमने लोगों से फंड भी जमा किए थे मेरी बेटी के इलाज के लिए, वो सब फंड्स कहाँ हैं? उन्हीं से मेरी बेटी का इलाज करवा दो। मेरी बात पर मिशाल हंसी और अजीब नजरों से मुझे देखकर सर से पांव तक कहने लगी कि इन पैसों से ही तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ, वो सारे पैसे तो तुम्हारे वीजे पर ही खर्च हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि जहाज का टिकट फ्री में मिला होगा? मुफ्त में दे दिया उन्होंने मुझे, है? ये तुम्हें क्या ये वीजा बगैर पैसों के लगा है? नहीं, बल्कि जो फंड तुम्हारी बेटी के लिए इकट्ठे किए थे, ये सब कुछ उसी से हुआ है। वो सारे पैसे तुम्हारे वीजे पर लग गए हैं। अब फंड्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए इलाज के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकती, और फिर बात अब इतनी बड़ी भी नहीं। ज्यादा ही कुछ करना है क्या? इसलिए इतना मत सोचो। अपनी बेटी की जिंदगी की फिक्र करो और डॉक्टर मैक्स की बात को मान लो। जैसे जैसा वो कहते हैं करती जाओ, तुम्हारा अपना ही फायदा है इसमें। मुझे मिशाल से घिन महसूस हुई थी। वो खुद को मुसलमान कहती थी और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे इस कदर बड़े गुनाह के लिए उकसा रही थी। मुझे परदेश में लाकर यूं दूसरों के रहमो करम पर छोड़ रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। उसने बगैर चूचरा किए मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, तुम जैसे गरीबों की मदद करनी ही नहीं चाहिए। तुम जैसे लोगों को ये सब रास ही नहीं आता। पहले मजबूरियों का रोना रोते हैं और हमदर्दियां समेटते हैं, और जब अपने काम के बदले कुछ करने का बोल दिया जाए तो उन्हें गुनाह के एहसास होने लगते हैं। याद रखना, ये फैसला करके तुम पछताओगी बहुत। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और तुम्हारी इकलौती बेटी मौत के मुंह में चली जाएगी। तुम उसे कभी भी बचा नहीं सकोगी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया था। मुझे वापस अपने वतन जाना था। वहां जाकर मैं अपनी बेटी का इलाज कोई दूसरा इसका इंतजाम करती। उस डॉक्टर की बात मानना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं था। खिलाफे फितरत काम करना मुझे महंगा पड़ सकता था। यही सोचकर मैं पासपोर्ट उठाने वापस अपने होटल पहुंची, लेकिन होटल पहुंचते ही मेरी हालत खराब हो गई। सामने के मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया था। इस मंजर को तकते ही मेरे हवास गुम होने लगे। मेरी बेटी बिस्तर से नीचे पड़ी थी, दर्द से लोट-पोट हो रही थी। इतना सर उसका अपना दीवार से मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे रोका तो वो रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मामा बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा अब ये दर्द। कुछ देर तो मैं उसके पास मौजूद दवाओं से उसका दर्द कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। मेरी कोशिश थी किसी तरह से भी उसका ये दर्द खत्म हो जाए, लेकिन जब नाकाम हुई तो बहुत ज्यादा मजबूरी की हालत में मैंने मिशाल से राब्ता किया, क्योंकि उसके सिवा मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। वही थी जो हमें अस्पताल ले जा सकती थी, हमारी मदद कर सकती थी और यहाँ के मामलात निपटा सकती थी। उसके भरोसे ही तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आई थी। उससे तो मुझे यहाँ इलाज का बोलकर अपने साथ आने का कहा था। मेरे फोन करते ही मिशाल ने फोन उठा लिया, और जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो जोर से हंसी और कहने लगी, तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हारी बेटी गुलरुबा मर जाए, तड़प तड़प कर मर जाए। फिर अब मुझे फोन क्यों कर रही हो? अच्छा है, इसे तड़प तड़प कर मर जाने दो। वो क्योंकि तुम उसके इलाज के लिए कुछ नहीं करना चाहती, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी। तो माँ होकर उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकती, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हारी बेटी के लिए कुछ करने वाली? मिशाल की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब हो रही है, इस वक्त तो मेरी मदद कर दो, बाकी बात हम बाद में करेंगे। मिशाल बड़े ही सपाक लहजे में कहने लगी कि बाकी बातें नहीं, सिर्फ ये बताओ कि तुम डॉक्टर मैक्स की बात मानोगी या नहीं, हाँ या ना? मैंने एक नजर गुलरुबा पर डाली, जिसकी अब नाक से खून बह रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मानूंगी बात। पहले तुम मेरी बेटी का इलाज करवाओ। थोड़ी ही देर में मिशाल अपनी गाड़ी में होटल पहुंच गई। मैंने गुलरुबा को उठाया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि फौरी सर्जरी की जरूरत है, हालत बहुत बिगड़ चुकी है। डॉक्टर मैक्स अस्पताल के बड़े थे और अगर वो चाहते तो फ्री में गुलरुबा की सर्जरी मुमकिन थी, और इसीलिए मुझे मिशाल ने उनके पास भेजा था ताकि मैं सर्जरी की बात करूं और जल्द अज जल्द गुड़िया जाकर इलाज मुमकिन हो सके। लेकिन वहां जाकर जो कुछ मैंने सुना था, उसे सुनने के बाद मैंने वापसी का इरादा कर लिया था। मैं अपने घर लौटना चाहती थी, मगर गुलरुबा की तबीयत मुझे ज्यादा दोबारा इस अस्पताल में ले आई थी। मिशाल ने मुझे इशारा किया और कहने लगी, जाओ दोबारा डॉक्टर मैक्स के पास और फिर इनसे बात करो, इनको अपने फैसले से आगाह कर दो। मैंने एक नजर बिस्तर पर पड़ी बेहोश गुलरुबा पर डाली और फिर उसे मिशाल के हवाले करके खुद मरे मरे कदमों से डॉक्टर मैक्स के पास पहुंच गई। मुझे देखते ही वो मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे मालूम था आप मेरे पास दोबारा जरूर आएंगी। आपके ही इंतजार में अब तक यहाँ मौजूद हूँ। मैं इस डॉक्टर के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी की सर्जरी के लिए कुछ कर दें, मेरी बेटी को बचा लें, इसका इलाज करवा दें। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, इसीलिए मैं आसानी इनसे बात कर रही थी। डॉक्टर मैक्स ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, ठीक है, फिर पहले हम आपके साथ वो अमल करेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही आपकी बेटी गुलरुबा का ऑपरेशन की तैयारी भी करेंगे। दोनों काम एक ही वक्त में अंजाम पाएंगे ताकि कोई बददियानती ना हो, दोनों तरफ से ही मामला बराबर रहे। डॉक्टर मैक्स ने एक कागज मेरे आगे कर दिया था जिस पर मुझसे दस्तखत चाहते थे। वो मैंने बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए थे, क्योंकि सारी बात तो वो मुझे बता ही चुके थे। डॉक्टर मैक्स ने एक दिन बाद का वक्त दिया था।
एक दिन में मेरी बेटी की सर्जरी तैयारी मुकम्मल हो जाती और उस अमल की भी जो मेरे साथ होना था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं एक मुसलमान थी, मेरे नज़दीक ये सब कुछ हराम था, जितना कभी ये फेल था, नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते हार गई थी। मेरी मजबूरी मेरे ईमान की कमज़ोरी बन गई थी, कमज़ोर कर गई थी मेरे ईमान को। डॉक्टर मैक्स के कमरे से निकलकर मैं टेलीफ़ोन बूथ तक पहुंची और अपने शौहर को फ़ोन मिलाया। मेरे शौहर अहमद पाकिस्तान में थे, वहीं पर मेरी बेटी की सेहत के लिए दुआ गो थे। मैं यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए मिशाल के साथ तन्हा आई थी। मिशाल का ताल्लुक औरतों की एक एनजीओ से था। जब मैं गुलरुबा के इलाज के लिए यहाँ वहाँ के धक्के खा रही थी, तो वो एक सरकारी अस्पताल में मुझसे टकराई थी। इसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बेटी की मदद करेगी। मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर था और उसके वादा करने पर मैंने आखिरी स्टेज पर उसके बता दिया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मेरा शौहर एक मामूली सा मैकेनिक था। जो वो कमाता रोज़ के रोज़ खर्च हो जाता। ऐसे में इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हमारे लिए मुमकिन नहीं था। पूरी ज़िंदगी भी कमा कर बचाते रहते, तब भी इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम जमा नहीं कर पाते। लेकिन मिशाल ने हर मसले का हल किया। उसने मेरी बेटी की बहुत सारे टेस्ट करवाए और फिर उसने ही बताया कि मेरी बेटी का इलाज यूके में बेहतरीन तौर पर हो सकता है। मैं तो पाकिस्तान में ही इलाज करवाने के काबिल नहीं थी, यूके में इलाज कैसे करवाती। मिशाल ने ही मेरा हाथ थामा और कहने लगी कि तुम्हारी हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी बेटी के इलाज करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मैं औरतों की एनजीओ में काम करती हूँ और मजलूम औरतों का साथ देना मेरा फर्ज है। उसकी मदद करना ही मेरा मकसद है। उसने खुद ही जगह जगह इवेंट्स किए और मेरी बेटी के नाम पर फंड जमा किए। बहुत से अमीर लोगों ने भी डोनेशन के नाम पर बहुत कुछ दिया और फिर मिशाल ने मेरा और मेरी बेटी का पासपोर्ट बनवाया और वीज़ा लगवाकर इलाज के लिए हमें यहाँ से ले आई। मैं तो इसकी एहसानमंद हो गई थी, उसकी शुक्रगुजार बन रही थी। मेरा बस चलता तो उसके कदमों में सारी जिंदगी गुजार देती। उसके लिए ढेरों दुआएं करने लगी। वो मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ कर रही थी। वो एक माँ होने की हैसियत से मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैं मिशाल पर कुर्बान करने को तैयार थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसकी इस नेकी के पीछे कौन सी शैतानियत छुपी है। वो तो मुझसे मेरे ईमान का सौदा करने का मुतालबा कर रही थी और इतनी नेक बनने का दिखावा करने के पीछे क्या मकसद था। वो तो मुझे यहाँ अपने मकसद के लिए लाई थी, अपना मफाद पूरा करने के लिए लाई थी। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि ये एनजीओज लोगों की मदद कम करते हैं और इन्हें परेशानी में ज्यादा डाल अपना काम करने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। लोगों को गुमराह करने में ऐसी एनजीओज का हाथ होता है। लेकिन मिशाल से मिलने के बाद मुझे अपनी माँ की हर बात गलत लगी थी। सब लोग एनजीओज के बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई और डॉक्टर मैक्स ने मुझ पर अपने इदारों को अया किया तो मैं जान गई कि मेरी माँ का हर हर्फ सच्चा था। मेरी माँ सीधी सादी औरत थी, लेकिन उसकी समझ बूझ मुझसे ज्यादा थी, शायद कहीं ज्यादा। मुझे हर वक्त पर ही ऐसे लोगों के बारे में आगाह कर दिया गया था। मैंने अहमद को फोन मिलाया और जैसे ही अहमद ने फोन उठाया मैं अपने आंसू और जज्बात पर काबू न रख सकी और उजारों की तार रोने लगी। वो मेरा शौहर था, मेरे दुख सुख का साथी था। उसने हक हलाल की कमाई कमा कर आज तक मुझे और मेरी बेटी को हलाल की रोटी ही दी थी। मैं उससे कैसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती थी। वो मेरे रोने का सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, अल्लाह के वास्ते मुझे बताओ मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना। मैंने अहमद से कहा कि बेटी के इलाज के लिए मुझे यहाँ बहुत कुर्बानी देनी पड़ रही है। मैं खुलकर उसे सारी बात नहीं बता पाई थी। अहमद मेरी बात सुनकर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि मैं बहुत कुर्बानियां दे रहा हूँ, तुम भी थोड़ी बहुत कुर्बानी दे दो, लेकिन हमारी इकलौती बेटी बचनी चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं जी सकता। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैंने उसे बता नहीं सकना था कि मैं किस कुर्बानी की बात कर रही हूँ। वो मेरा शौहर था, मुझे ऐसी बात की इजाजत कभी ना देता, और अगर वो इजाजत ना देता तो फिर हमारी बेटी का इलाज अधूरा रह जाता। कुछ देर में अहमद से उससे दुख का इजहार करती रही और फिर खामोशी से फोन बंद कर दिया। जो बात उसे बताने के लिए फोन मिलाया था वो बात मैं चाहकर भी उसे बता ना सकी थी। फोन रखकर मैंने अपने आंसू साफ किए और फिर अपनी बेटी के पास पहुंची। मुझे देखकर मिशाल के चेहरे पर खुशी आ गई। वो पूछने लगी, तुमने डॉक्टर मैक्स की बात मान ली है? मैंने उसे कहा कि हाँ, मैंने डॉक्टर मैक्स की बात मान ली है। कल मेरी बेटी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और तुम लोगों के गंदे मकसद भी पूरे हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मिशाल ने जोर से कहका लगाया और बड़ी ही सबाकी से कहने लगी, ये 21वीं सदी है, ये यहूदियों का मुल्क है, यहाँ ये सब आम सी बातें हैं, तुम किस सदी में जीती रही हो? मैंने तंजिया हंसी हंसकर मिशाल से कहा कि अगर इतनी ही बात आम है तो फिर पाकिस्तान से औरत लाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग यहाँ की किसी और को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके? ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। मेरी बात पर मिशाल की जुबान को ताला लग गया और वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मैंने अपनी बेटी का माथा चूमा और उसे प्यार करने लगी। औलाद चीज ही ऐसी है, इंसान को सही और गलत का फर्क भूलने पर मजबूर कर देती है। मैंने भी अपनी बेटी की मोहब्बत में गलत रास्ते पर कदम बढ़ा दिए थे और यही मेरी गलती थी। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी थी। एक एक पल में फैसला कुन मराहल से गुजर रही थी। कभी दिल करता कि डॉक्टर मैक्स को इनकार कर दूं और ईमान पर साबित कदम रहूं। कभी बेटी पर नजर पड़ते ही मेरे सारे इरादे मुतजलजल हो जाते, मैं कमजोर पड़ जाती। ऐसे ही सुबह का सूरज तुलू हो गया। मैंने फजर की नमाज अदा की, अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं मांगी। मेरा दिल किसी तरह भी मुमकिन नहीं मुतमईन हो ही नहीं रहा था।
ये एक ऐसा फैसला था जो मैंने अपने ज़मीर पर पत्थर रख कर लिया था। सुबह 11 बजे ही डॉक्टर मैक्स हमारे कमरे में आए। मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगे, दिलरुबा के ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है और आपको भी मेरे साथ चलना होगा। दिलरुबा को मिशाल संभाल लेगी, आप मेरे साथ चलें। मैं घबरा गई और कहा, पहले दिलरुबा का ऑपरेशन हो जाने दें। डॉक्टर मैक्स हंसकर कहने लगे कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, आप बेफिक्र रहें। हम जुबान के पक्के हैं। दिलरुबा जाग रही थी। मेरी बात सुनकर पूछने लगी, मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा कि डॉक्टर मैक्स के साथ कुछ जरूरी मामलात के लिए जाना है, तुम ऑपरेशन के लिए चली जाना। वो बहुत समझदार थी, मेरी बात सुनकर राजी हो गई। मैं बोझिल कदमों के साथ डॉक्टर मैक्स के पीछे चल पड़ी। वो मुझे लेकर एक अलग सी जगह पर पहुंच गए, जो शायद इस अस्पताल का पिछला हिस्सा था। वहाँ एक बहुत बड़ा सा कमरा था और वहाँ वो जानवर मौजूद था जिसके साथ एक खास अमल के जरिए मुझे यहाँ लाया गया था। उसे देखकर ही मुझे कराहियत आने लगी थी। हमारे दीन में इसे हराम करार दिया गया था और आज मैं हालात से मजबूर होकर यहाँ इसी जानवर के साथ वो काम करने आई थी जिस काम में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा दिल चाह रहा था कि वो किसी भी तरह यहाँ से फरार हो जाऊं और साफ इनकार कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकती। एक औरत होकर एक जानवर के साथ मिलाप करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और वो भी ऐसा जानवर जिसका नाम लेना भी गुनाह समझती थी मैं अजीब दोराहे पर खड़ी थी। अपनी जात अपने ईमान को सोचती तो भागने को दिल करता, और अपनी बेटी का सोचती तो कदम जमीन पर ही जम जाते। मजबूरियों की बेड़ी मेरे पैरों को जकड़े हुए थी। रह रहकर मुझे अहमद का ख्याल भी सता रहा था। वो मुझ पर बहुत भरोसा करता था। अपना इतना भरोसा करके उसने एक गैर मुल्क में मुझे तनहा भेज दिया था, और मैंने शादी की पहली रात ही उससे वादा किया था कि मैं कभी किसी के भरोसे को तोड़ूंगी नहीं। ऐसे में यहाँ ये सब कुछ करना उसके भरोसे को तोड़ने जैसा ही था। मुझे सोचो में डूबा हुआ देखकर डॉक्टर मैक्स कहने लगे कि ऐसी कोई बात। डॉक्टर मैक्स के कहने के मुताबिक ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस कुछ ही घंटों का अमल है, तब तक दिलरुबा का ऑपरेशन भी हो जाएगा। फिर तुम अपने बच्ची को लेकर खुशी खुशी वापस चली जाना। लाखों डॉलर्स का ऑपरेशन फ्री में हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम अपनी सेहतमंद बच्ची को लेकर वापस लौटोगी तो एक खुशहाल जिंदगी गुजारोगी। तुम, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी बेटी जिंदगी की हर खुशी को महसूस कर सकेंगे। तुम्हारी बेटी की मौत का खौफ तुम्हारे सर से उतर जाएगा। डॉक्टर मैक्स मुझे मुस्तकबिल के एक सुहाने सपने दिखा रहे थे, और मैं तसव्वुर की आंख से मुस्तकबिल में अपनी बेटी को खिलखिलाकर हंसता हुआ देखने लगी थी। डॉक्टर मैक्स ने मुझे पूरी तरह सारी बात समझाई और कहने लगे कि ये खास तजर्बा है जो औरत और सूर के मिलाप के जरिए किया जाने वाला है। डॉक्टर मैक्स ने मेरे जरासीम हासिल किए और फिर उसे इस नर जानवर के जरासीम के साथ मिला दिया, और फिर मेरे सामने ही इसे मादा सूर के जिस्म में मुंतकिल कर दिया। और वो जिस्म जरासीम मादा सूर के रहम में रहने वाले थे, और इससे ही एक बच्चा पैदा होता। ये एक ऐसा अमल था जो बिल्कुल भी हलाल नहीं था। मेरे नज़दीक ये सिर्फ और सिर्फ गुनाह था। मैं एक मुसलमान औरत थी, मेरे जरासीम को कैसे किसी जानवर के जरासीम के साथ मिलाने की इजाज़त दे सकती थी मैं? लेकिन दिलरुबा की खातिर मैं यहाँ तक आ गई थी, इतना बड़ा कदम उठा लिया था। मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। मैंने रोते हुए डॉक्टर से पूछा कि ये सब करके आपको क्या हासिल हो जाएगा? डॉक्टर मैक्स कहने लगे कि इस तजर्बे के जरिए हमने ऐसे सूर के बच्चे हासिल किए हैं जिसके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा बिल्कुल इंसानी खसूसियात रखता है। मुस्तकबिल कभी करीब में हम से इंसानों के ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर किसी इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा नकारा हो जाता है तो हम इसे जानवर का हिस्सा लगा सकते हैं। पूरा जानवर तो नहीं, लेकिन इस तरह पैदा होने वाले जानवर का कोई ना कोई हिस्सा बिल्कुल इंसान जैसा जरूर होता है, और यही हमारी बड़ी कामयाबी होगी। डॉक्टर मैक्स यहूदियों की जदीद लेबॉर्ट्री और जदीद के शोबे में ताल्लुक रखते थे। कुछ इस तरह के बच्चे वो हासिल भी कर चुके थे। इनके लिए एक कामयाब तजर्बा था जिसे वो बड़ा करके मुस्तकबिल में इसे इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। डॉक्टर मैक्स ने बताया कि वो मादा अब हामला है और उसके पेट में जो बच्चा परवरिश पाएगा उसमें इंसानों जैसी खसूसियात जरूर होंगी। ये सब सुनकर मेरा दिल दहल गया था। बहुत ही अजीब सा घिनौना सा तजुर्बा था। मुसलमानों में तो इस तरह की किसी चीज की हरगिज भी इजाजत नहीं थी। अगर दिलरुबा की जिंदगी की बात ना होती तो शायद मैं यहाँ तक ना आती। डॉक्टर मैक्स ने मुझसे कहा था कि मैं ये बात किसी के सामने बयान ना करूं। मैंने उनसे वादा कर लिया, और वापस जब अस्पताल के अहाते में पहुंची जहां ऑपरेशन थिएटर था तो मेरी जान ही निकल गई। मुझे अपनी आंखों के सामने के मंजर पर हरगिज भी यकीन ना आया। ये किस तरह मुमकिन था? मैं इसे यूके के सबसे बड़े अस्पताल में लेकर आई थी जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन कर रहे थे, और इस ऑपरेशन के लिए तो मैंने अपने ज़मीर को भी कत्ल किया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन था? सामने स्ट्रेचर पर मेरी बेटी की लाश रखी हुई थी। पता चला था कि ऑपरेशन के दौरान वो एक्सपायर हो गई है। मेरा सांस सीने में ही अटक गया था, दिल धड़कना भूल गया था। बेटी की मौत की खबर सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। जिस दिलरुबा को बचाने के लिए मैंने अपना ज़मीर, अपना ईमान बेचा था, वो दिलरुबा इस दुनिया से चली गई थी, क्योंकि अल्लाह की यही मर्जी थी। तकदीर में यही मौत ही लिखी थी। मैं उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी हद तक चली गई थी, लेकिन किस्मत से हार गई थी। मेरी और अहमद की इकलौती बेटी हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई थी। मेरी चीखों से सारा अस्पताल गूंजने लगा था। मिशाल ने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला। मुझे तो उसका खुद से छूना भी हरगिज अच्छा नहीं लग रहा था, जहर लग रहा था। और फिर मुझे और मेरी बेटी को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया। एक एक पल
मैं मौत को महसूस कर रही थी। न जाने किस तरह मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया था। मैं इस मैयत के साथ वापस घर लौटी थी। मेरे घर में कोहराम मच गया था। अहमद तो सख्ते में आ गया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि मेरी बेटी का बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन सब कुछ हमारी सोचों के बरक्स हुआ था। घर में बहुत रोना-धोना मचा हुआ था। सारे ही रिश्तेदार दिलरुबा के इस तरह चले जाने पर गमगीन थे। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा कोहराम मेरे दिल में मचा हुआ था। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ मेरे गलत रास्ते पर चलने की वजह से हुआ है। अगर दिलरुबा ज़िंदगी मिलनी होती तो वो किसी भी तरह मिल जाती। मेरे हराम काम करने से उसकी ज़िंदगी नहीं मिल सकती थी। मैं आज भी इस अमल पर पछताती हूँ जो मैं करके आई थी। मजबूर होकर मैं गलत फैसला लेने पर मेरी बेटी की जान चली गई थी। मैंने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज ये कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ ताकि फिर कोई मुझ जैसी गरीब और बेसहारा औरत किसी एनजीओ के धोखा खाने पर मजबूर ना हो जाए। हर एनजीओ बुरी नहीं होती, लेकिन औरतों की कुछ एनजीओ सिर्फ अपने मज़मूम मकासद के लिए काम करती हैं। इन्हें यहूदी मुल्कों से हमारे लिए यहाँ भेजा गया है ताकि वो यहाँ हमारे सामने किस नेकी का फरिश्ता बने और फिर हमें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और सिर्फ ऐसी ही एनजीओ और भरोसा करें जो हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखती हों। ये फितनों का दौर है और यहाँ जगह जगह पर यहूदी फितने बिखरे हुए हैं। खासकर पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ पर नाम पर, ख़वातीन के मार्च के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, वो सब अगर इंसान अक्ल शौर की आंख रखता है तो बआसानी समझ सकता है कि ख़वातीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाली ये औरतें यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं। ये हमारी औरतों को चादर और चार दीवारी से निकालकर अपने जैसी अय्याश बनाना चाहती हैं। मजबूरियों के बोझ तले दबे मासूम औरतों को हमदर्दी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमदर्दी और एहसास के पर्दे में छुपकर अपने घिनौने मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है। ऐसे फितनों से जितना हो सके मुहतात रहें।